मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लें, भूल जाते हैं बाद में, शुरुआत में ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गज़ा और इसराइल को लेकर के कुछ खबरें लेकर हाजिर हूँ। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात जो खबरें लिख रहे हैं, अल जज़ीरा की अगर मैं आपसे बात करूं तो अल जज़ीरा में मैं 2 घंटे 2.5 घंटे से तलाश करता रहा। मुझे सिवाय बर्बादी के, कत्ल व गारत के कुछ भी नज़र नहीं आया। कोई ये महिला मलबे में से अपने बच्चों को ढूंढ रही है, कहीं कोई बाप अपने बच्चे को लेकर के जनाजे को लेकर जा रहा है। हैरेट्स ने छाप दिया, इसराइल का अखबार, कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड इमदाद लेने के लिए जो लोग आए थे उन पर गोलीबारी हुई। तो नेतन्याहू ने कहा कि हैरेट्स झूठा है, गलत लिख रहा है, यानी कि उसका अखबार भी गलत लिख रहा है। हैरेट्स ने, जो इसराइल का अखबार है, बड़ी बैलेंसिव रिपोर्टिंग की है इस बीच। अल जज़ीरा की खबरें अगर मैं बताऊंगा आपको तो तमाम चीज़ें ये हैं। कुछ खबरें सिफारती एतबार से हैं, कुछ दुनिया के जो बड़े बड़े मुसन्निफ़ बातचीत कर रहे हैं उनको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका ऐसा लिखित वर्जन अभी नहीं दे सकता, यानी कि आज नहीं दे सकता आपको, कल ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि वो लोग भी किसी न किसी सोर्सेज से बातें करते हैं। आपको सबसे पहले मैं दिल तोड़ने वाली खबरें दिखा देता हूँ। कुछ अल जज़ीरा की हैं, कुछ CNN की हैं, कुछ और बाकी जगहों की हैं। उसके बाद सिफारती बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको गज़ा के ट्रूस की खबरें मैं आपको देने जा रहा हूँ। 2 हफ्ते के बारे में जो बात हुई है उसमें क्या क्या नई नई बातें निकल कर आ रही हैं आप देखेंगे। अल-क़स्साम की तरफ से खबर है कि उन्होंने बताया कि हमने अपने कुछ मिसाइल वगैरह को, जो उनके बॉम्ब थे, उससे कुछ एक गाड़ी वगैरह को शूट कर दिया है। हैरेट्स ने छापा है कि जो ऑर्डर दिए गए हैं शूट्स करने के एड सीकर्स को, वो कन्फर्मेशन है। ट्रूस रोल ऑफ एड मैकेनिज़्म वी कॉल द यूनाइटेड नेशन 2। हमास की तरफ से खबर आई है कि हैरेट्स ने छापा है कि हम UNO की तरफ से चाहते हैं कि वो ये जो मख्तल बना दिया गया है इसकी जांच करें। कौन कर रहा है? ये लाशों का अंबार मेरे सामने दोस्तों। अल जज़ीरा की तरफ से खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन गाज़ा 72 लोग मारे जा चुके हैं, 174 वो शहीद बोलने पर भी दिक्कत होती है यूट्यूब पर। 72 लोगों को मार दिया गया है, 174 को ज़ख्मी कर दिया गया है। गाज़ा हॉस्पिटल की पास 24 घंटे की रिपोर्ट। अल जज़ीरा की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये डेथ जो है इसराइली एग्रेशन की तरफ से 56,331 हो गई है। 1,32,632 ज़ख्मी हैं अक्टूबर 7, 2023 से। ये टोटल डाटा है। और जब खुलेगा, दुनिया जाएगी, वहाँ पता चलेगा। अभी 2 हफ्ते के बारे में बात चल रही है कि वहाँ जब दुनिया के मुसन्निफ़ और पत्रकार जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अल जज़ीरा की खबर है कि वी आर करंटली लुकिंग टू रीच सीज़ फायर इन गाज़ा, दैट्स आवर फोकस। हम जो है अब सीज़ फायर की तरफ है, इस तरह बातचीत चल भी रही है। इसराइल का चीफ स्टाफ है, अल जज़ीरा की खबर है, उसने कहा कि ईरान ने काफ़ी सफ़र्ड किया होगा जो हमने सीवियर उस पर हमला किया था, और इस बीच इट विल कंट्रीब्यूट टू अचीविंग आवर गोल्स इन गाज़ा। इस बीच हम गाज़ा के अंदर अपने गोल को पूरी तरह से अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। रोज़ाना 70, 72, 50, 60 लोग वहाँ मारे जाते हैं। ये अल जज़ीरा की खबर है कि नेतन्याहू और कैट्स की तरफ से खबर आई है, कैट्स उनके रक्षा मंत्री हैं, कि वी रिजेक्ट द लाइव पब्लिश्ड बाय द हैरेट्स रिगार्डिंग सोल्जर शूटिंग अनआर्म्ड रेजिडेंट इन एड सेंटर इन गाज़ा। हम उन खबरों का तमाम खंडन करते हैं, नेतन्याहू और कैट्स कह रहे हैं, जो हैरेट्स में छपी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि साहब शूट करके जो इमदादी लोग लेने आए थे इमदाद को, उनको मार दिया गया। चलिए, लंबी खबर है। गुटेरेस UNO के जो महासचिव, उनकी तरफ से बयान आया है कि ये टाइम जो है इमीडिएट सीज़ फायर का है गाज़ा के अंदर। पुरानी बात हो गई, एक ज़माने से कह रहे हैं, इनकी बात का असर तो होता नहीं है। ट्रम्प साहब की तरफ से बयान आया, अल जज़ीरा ने छापा कि ईरान एंड इसराइल दोनों थक चुके हैं, बोथ वांटेड टू सेटल द मैटर। अब सेटल करना चाहते हैं मैटर को। ये अल जज़ीरा की खबर है, लेकिन अब कुछ और भी खबरें आपके सामने आएंगी। ईरान की तरफ से खबर आई है कि हमने बहुत नेसेसरी जो मेजर्स हैं वो ले लिए हैं कंटिन्यू आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे कंटिन्यू करना, हम के उसके लिए जो बेहतर स्टेप्स हो सकते हैं, अल जज़ीरा ने छापा, वो ईरान ने ले लिए हैं। ये टर्किश फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान है कि ईरान डिड वाज लेजिमेट सेल्फ डिफेंस। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में जो है पूरी तरह से वो लेजिमेट था।
आगे लिखते हैं कि हम इस बात के गवाह रहेंगे कि इसराइल इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। इसराइल बहुत मदद बराबर दे रहा है टर्की, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शुरू से ही यूएई और ये टर्की दोनों अच्छे रोल भी अदा किए हैं, मरीजों का इलाज किया है यूएई ने, लेकिन मदद पूरी कर रहे हैं। चलिए, ये तो उनकी तरफ से बयान आ गया। दूसरी खबर बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अराक्ची, उनका बयान आया है कि ईरान इज़ नॉट अ लेबनान। लेबनान में उसने बमबारी शुरू कर दी थी, कल आपको मालूम होगा कि ईरान जो है वो लेबनान नहीं है। अराक्ची ने वार्न्स किया है कि वायलेट मत कीजिएगा सीज़ फायर का ईरान को, उसको इसराइल को। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ हैरेट्स से। इसके अंदर IDF सोल्जर जो है उसने ये खुलासा किया कि उन्होंने ऑर्डर दिया था शूट करने का डेलिबरेटली अनआर्म्ड गजन्स वेटिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड, जो लोग इमदाद का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए। इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्टर जो कैड्स है उसने बताया है कि इसराइल हैड एक्टिवली ट्रैक डाउन सैयद खामेनी। हमने सैयद खामेनी जो है, खामेनी साहब को ट्रैक तो किया था उनको असैसिनेट करने के लिए पिछले 12 दिनों में, लेकिन हम उनकी लोकेशन को लोकेट नहीं कर पाए, इस वजह से वो बच गए। खबर देख लीजिए, लिंडसे ग्राहम है, अजीब अजीब बातें बोलता है, ये वहाँ का मेंबर है। इसने कंफर्म किया कि दे हैव नो आइडिया वेयर इज़ द ईरानियन इनरिचमेंट यूरेनियम। कहाँ चला गया है वो यूरेनियम, हमें मालूम नहीं है। आगे लिखता है ये कि आई डोंट नो वेयर द 9,900 पाउंड्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एग्जिस्ट। इसी तरफ से परेशान हैं ये लोग। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का फिर बयान आया, उसने कहा कि वही बात मैंने जो आपसे कही है। उसने कहा कि फेल टू डिस्ट्रॉय ईरान एनरिच यूरेनियम। ईरान का यूरेनियम जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम फेल हो गए। इसराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इसराइल डिफेंस मिनिस्टर फिर बयान आ गया है कि इसराइल विल नॉट रेस्पेक्ट सीज़ फायर विद ईरान। हम ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से बंधे हुए हैं, उसने कही है बात। ट्रंप जो है जोरान के बारे में, जो ममदानी वह जीता है या जीतने जा रहा है, उसके बारे में बयान आया है। टेलीग्राफ ने छापा है दोस्तों कि ट्रंप इज़ कंसिडरिंग डिमांडिंग द ईरान हैंड ओवर इट्स एंटायर यूरेनियम स्टॉक पाइल। अपने जो उनका जो पूरा यूरेनियम का ज़ख़ीरा है उससे बिल्कुल दस्तबरदार हो जाएं। ये खबर है टेलीग्राफ की। ब्लूमबर्ग की खबर दिखाता हूँ कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है जो बातचीत चल रिजम्पशन ऑफ द न्यूक्लियर टॉक्स विद US। ब्लूमबर्ग ने छापा है साहब कि वो जो बातचीत चलने के इम्कानात थे उसको मना कर दिया है। ट्रम्प ने कहा कि ही विल बॉम्ब। ये वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तो उसमें बड़े अखबारों ने भी छापा है इसको। ट्रम्प सेज ही विल बॉम्ब ईरान अगेन इफ़ कंटिन्यू टू इनरिच यूरेनियम। अगर यूरेनियम को इनरिच करने के लिए चलता है तो हम उसको दोबारा उस पर बमबारी कर देंगे। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। ट्रम्प ने कहा कि ही हैड एब्सोल्युटली कंसिडर स्ट्राइकिंग ईरान साइड्स। पूरी तरह से सोच रहे हैं वो इस बारे में, लेकिन आगे दूसरी बात चल रही है कि समझौता हो रहा है साहब, बातचीत चल रही है। चलिए, ये खबर हो गई दोस्तों। मैं एक खबर और दिखाता हूँ आपको। इस आदमी का नाम है, फ़लस्तीन का ये एक रिपोर्टर है। बड़ी अजीबोगरीब खबर सुना रहा हूँ मैं आपको, और ये पाकिस्तान का GNN न्यूज़ चैनल है। उसमें ये जो एंकर है इनका नाम है इमरान याकूब ख़ान। ये मैं सुन रहा था किसी जगह, जलाल महमूद नाम है इनका। इन्होंने ये कहा कि ये जो 15 दिन के अंदर अंदर सीज़ फायर का हुक्म जो हुआ है, इसके अंदर इस पाकिस्तान का जो वो सेनापति है मुनीर, उसका हाथ है। इनका कहना है ये। हो सकता है कह रहे ट्रम्प से जब मिलने गए थे ये, तब ये बात हुई थी। इसराइल नाउ फेसिंग द हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इट्स विद ईरान। ये अनाडोलू एजेंसी है, शायद टर्की का अखबार है, बड़ा अखबार संस्थान है। इसने कहा ईरान जो है वो फेस कर रहा फाइनेंशियल बर्डन। उसका बड़ा 593 मिलियन जो है डेली ऑन अटैक अगेंस्ट ईरान के ऊपर खर्च हुआ है। 12 डे में $20 बिलियन का खर्च बता रहा है ये गज़ा के अंदर जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मौतों के, इसकी खबर है। अब मैं दोस्तों कुछ खबरें आपको और बता देता हूँ। ये आइए इसका तो चलिए छोड़िए, इसकी तो खबर मैं आपको बता चुका हूँ सुबह। इसराइल सोल्जर्स ऑर्डर टू ओपन फायर स्टार्विंग पैलेस्टीनियन। ये अलमायदीन की खबर है, लेबनान का अखबार है, बड़ा खबर है कि IDF के लोगों ने ये कहा था कि आप जो है कर दीजिए। ईरान के एकेडमिक सेंटर जो है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब कुछ सफारती खबरें मैं आपको बता देता हूँ 2-4-5 मिनट में। 15 दिन का ये बात बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको काम को करना है। खबर यह है कि नेतन्याहू इस बात का खुद ऐलान करेगा 2 स्टेट सोल्यूशन का।
ख़बर ये भी है कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है उसके अंदर जज़वी एतबार से वो कुछ अपना कंट्रोल चाहता है। 4 लोग हैं जो अब्राहम अकॉर्ड को, मैंने बताया इजिप्ट है उसके अंदर नाम आ गया है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये 4 लोग इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। और ये 4 ही लोग जो हैं दरअसल वहाँ पर जो गज़ा है उसमें हमास के लोग निकल जाएंगे। वो पहले भी कह चुके हम जा चुके हैं, हम चले जाएंगे। ये लोग वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि गज़ा के लोग इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। एक पत्रकार की खबर में सुन रहा था जो फ़लस्तीन का था कि हम लोग किसी सूरत में किसी बाहरी लोग, चाहे वो अरबी क्यों ना हो, अरब हो या अजम हो, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय करना ठहरा है, क्योंकि अब ट्रम्प साहब इस बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरब मुल्कों का पूरा जोर है। मैं आपको परसों तरसों से बता रहा हूँ कि ईरान के मद्देनज़र अब अरब मुल्कों की गैरतें जाग गई हैं, चूँकि उनको मालूम है कि दुनिया के अंदर ईरान एक सिरमौर बन चुका है। ये खबर दोस्तों मैं कल भी आपको बता रहा था, अब ये मजबूती तरह से आगे आ चुकी। अब इसमें क्या होगा साहब, वहाँ की अदालत ने कह दिया कि हम किसी भी सूरत में नेतन्याहू की जो जिस तरह के उसने घोटाले किए उससे पीछे उसने स्टे मांगा था, स्टे उसको मिला नहीं है। अब उसकी सरकार वहाँ पर सरकार से वो निकल कर जाएगा, किसी दूसरे मुल्क में जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता अब मैं आपको जो उन पत्रकारों की ज़बानी में आपको बता रहा हूँ कि उनका कहना है ज़ेलेंस्की जैसा हाल हो जाना है नेतन्याहू का। उसकी जो गिराफ है वो इसराइल के अंदर वैसे भी घटता जा रहा है। अलबत्ता ट्रम्प साहब ने ज़रूर कहा था कि इस हमले से आपकी बड़ी पोजीशन बन गई है, इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो दोबारा जीत लेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ खबरें दोस्तों मैं आपको और दिखा देता हूँ जो मैंने अभी लोगों की सुनी हुई, जो दुनिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं उनकी खबरें हैं। मैंने लिया था, अचानक याद आ गई, मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ खबरें याद आ जाती हैं, असल में खबरें इतनी सारी होती हैं जब तक हाथ में मसौदा ना हो समझ में नहीं आता है। चलिए खैर, देखिए आपको मैं शुरुआत बताता हूँ खबरें कहाँ से करनी है शुरू। ये हाँ खबर देखेंगे ये वाली, इससे पहले ये खबर देखें आप। ये खबर है जनाब हैरेट्स की, इसराइल का बड़ा अखबार है। 630वां दिन हो चुका है कल। यूएस के ऑफिशियल ने पुशिंग इसराइल टू रिन्यू टॉक विद हमास सोर्सेज से, मतलब इसराइल को मजबूर कर रहे हैं कि आपको बात कर लेनी चाहिए, और उसने कह भी दिया कि बात अब होगी भी। आगे खबर देख लीजिए, हाउ टू सर्वाइव द न्यूज़, इसको छोड़ दीजिए, ये कल आपको खबर बताऊंगा मैं। ये हैरेट्स.com की खबर है कि इसराइल वॉर इन गाज़ा हैज़ किल्ड 70,000 चिल्ड्रन। 17, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। हैरेट्स की खबर है ये। दूसरी खबर बताता हूँ आपको, न्यू रिसर्च जो आई है फाइंड गाज़ा को लेकर के, उसके अंदर जो मौतों का सिलसिला है वो बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये कह रहे हैं 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा नरसंहार ये हो सकता है। IDF के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स, उन्होंने हैरेट्स को बताया कि दे वर ऑर्डर टू फायर अनआर्म्ड क्राउड्स, जो निहत्था क्राउड था उसके ऊपर करने के लिए। हैरेट.com की खबर है, और इसको नेतन्याहू मना कर रहा है। चलिए ठीक है, खामने साहब का भी बयान आया, ट्वीट किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि ईरान द नेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 90 मिलियन लोगों का ये देश है, और वो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं, सपोर्ट के साथ खड़े हैं ईरान के। उन्होंने कहा ईरान नेशन जो है डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने अपनी ग्रेटनेस को बता दिया है कि किस प्रकार के वो लोग हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमने शो किया कि जो ज़रूरी चीज़ है हम उसको अपनी आवाज़ को उठाकर रहेंगे अपने देश के लिए। ये बात कही है खामने साहब ने। दोस्तों खबरें ये हैं कि अब वहाँ पर वो ट्रूस की बात चल रही है, सऊदी मुल्क वहाँ आ जाएंगे या जिस तरह से भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में लेंगे वो, लेकिन ये बात तय है कि अब ये अरब जो हैं उसको कबूल करने जा रहे हैं। टोटल खबरें तो दोस्तों ये हैं, कुछ और खबरें अगर बाकी बचती हैं तो इंशाल्लाह लेकर के मैं दिन के वक्त में हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कुछ। मुझे इस समय मैं रात का वक्त हो रहा है, ये 3:30 बजे का, सुबह आपको ख़बर लगा कर देनी है। आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ और ख़बरें हैं मेरे जहन में, उसको मैं इंशाल्लाह कल विस्तार से आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहा करें जब मेरी वीडियो आती है। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आते तो आप चेक करते रहा कीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।